सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में बीटीयूपी की तरफ से पूरे साल का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल को लेकर के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है कॉलेज के माध्यम से, वो भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी, छोटी सी रहेगी, बहुत टाइम नहीं लूँगा, 2 से ढाई मिनट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। क्यों डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर आज सेकेंड ईयर में होंगे तो फाइनल में जाएंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो सभी प्रकार के नोट्स की पीडीएफ यहाँ पर मिलती है, तो इसके बारे में आपको जान लेना अति आवश्यक है। और पीवाईक्यू पेपर किसी भी जो भी सब्जेक्ट्स चलते हैं आपके पूरे फर्स्ट ईयर का और मैकेनिकल के पूरे आपके सेकेंड ईयर फाइनल ईयर सबके पीवाईक्यू पेपर यहाँ पर मिलेंगे। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे पीवाईक्यू के साथ साथ टेलीग्राम पे भी मैं कुछ पीवाईक्यू डालता हूँ। तो चलिए न्यूज़ की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। नोटिस ये कल की डेट में आप सभी को दी गई है, ठीक है। कल मैं वीडियो नहीं बनाया, बट आज आप सभी को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ सुबह सुबह कि 2024-25 कभी कभी क्या होता था कि जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी होता था, कभी कभी का मतलब हमेशा से वो आपके सेमेस्टर के लिए जारी होता था, लेकिन इस बार पूरे सत्र के लिए जारी हुआ है, वो भी 2024-25 सत्र के लिए शैक्षिक कैलेंडर के निर्धारण के संबंध में। अब आप सभी खुद कमेंट करके बताइएगा कि कितना इसका प्रयोग होने वाला है, यानी कितना इसका भरपूर प्रयास यूज होने वाला है। तो विषय के बाद यही लिखा होता है कि महोदय जो भी चीज़ें हैं उसका अक्षर सा पालन किया जाए। अब आप सभी खुद बताएंगे कमेंट करके कि क्या अक्षर सा इसका पालन होगा, क्या नहीं होगा। आपका जो विषम सेमेस्टर का जो पठन पाठन शुरू कर रहे हैं, ये 12 अगस्त 2024 से शुरू कर रहे हैं और 30 नवंबर 2024 तक। तो पहले मैं बता दूं कि आप सभी का जो पेपर ख़त्म हो रहा है वो कब से ख़त्म हो रहा है। वो आपका पेपर जो है वो 26 जुलाई को लास्ट पेपर है, ठीक है। 26 जुलाई का आपको लास्ट पेपर है। मे बी इसमें एक डेट चेंज हो सकती है, 25 जुलाई को भी लास्ट हो सकता है, लेकिन जितना मुझे कन्फर्मेशन है कि 26 जुलाई आपका लास्ट पेपर है, ठीक है। और आपका 12 अगस्त से नया सत्र प्रारंभ करने की बात कर रहे हैं और जो काउंसलिंग ख़त्म हो रही है वो 28 अगस्त को शुरू हो रही है, ठीक है। तो ऐसा शैक्षणिक कैलेंडर क्यों बीटीयूपी लॉन्च करता है जिसमें बच्चों को भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, है ना। दूसरी बात, जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं जो फाइनल में जाएंगे वो 1 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। तो 1 अगस्त से वो ट्रेनिंग करना अगर शुरू करते हैं तो पूरे 28 दिन की ट्रेनिंग, मतलब वो अब कब आ पाएंगे, वो पूरे सितंबर में आएंगे। तो उनका तो ये कैलकुलेशन भी ख़राब हो गया। अगर उनका सितंबर के हिसाब से जोड़ेंगे तो इनका काम भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का टाइम टेबल हमारे बीटीयूपी बोर्ड में जारी होता है। फिलहाल अब आपका बीटीयूपी बोर्ड है, अब मेरा बीटीयूपी बोर्ड नहीं रहा है, मेरा काम यहाँ से समाप्त हो चुका है। और नव प्रेषित छात्र छात्राओं का जो पठन पाठन होगा 1 सितंबर से होगा। चलिए, नव प्रेषित छात्र छात्राओं के लिए बेहतर बात है कि 28 अगस्त से शुरू है, काउंसलिंग ख़त्म होगी और 1 सितंबर से प्रारंभ है, तो ये बात अच्छी है। और बाकी नामांकन वगैरह का पता चल जाता है आपको वीडियोस के माध्यम से, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। परीक्षा फॉर्म जो है पहले ही भरा ली गई थी इस बार, तो आपको भी आशा है कि पहले ही भरा लिया जाएगा। बाकी नामावली वगैरह आपको पता है कि 2-4 दिन पहले जारी होता है, प्रवेश पत्र भी 3 दिन पहले जारी होता है। सेशनल अंकों की फीडिंग जो है एग्ज़ाम के बाद होती है, पहले होती है। फिलहाल अभी तक यहाँ पर सेशनल अंकों की फीडिंग जो आपका अभी वाला सेमेस्टर चल रहा है, इसमें मुझे कोई नोटिस मिली नहीं है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी शेयर करूँगा आप सभी के साथ। सेशनल अंकों की फीडिंग 5 दिसंबर से बताई जा रही है और प्रयोगात्मक परीक्षा जो है वो 20 दिसंबर से है और सैद्धांतिक परीक्षा 7 दिसंबर से है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि आपका जो पेपर होगा वो अप्रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेट जो होगा वो 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, जो आप सभी के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि आप जल्दी से जल्दी सेमेस्टर को ख़त्म करेंगे। तो आगे आपका आने वाला सत्र जो होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो उनके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि जो सचिव जी हैं वो काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी तक तो जो था वो आपके लिए ऑड सेमेस्टर का था, यानी आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के लिए था। अब ये जो है वो 2024-25 में किसके लिए, इवन सेमेस्टर के लिए, यानी सम सेमेस्टर के लिए, जिसमें सेकंड, फोर्थ और सिक्स आते हैं। तो 1 जनवरी 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक इनका पाठ्यक्रम चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका परीक्षा फॉर्म जो है 15 मार्च से 25 मार्च तक, और आपके ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो है जल्दी जारी कर रहे हैं, 20 अप्रैल में ही प्रवेश पत्र जारी करना चाह रहे हैं और 12 अप्रैल को ही आपको अनुक्रमांक दे देंगे, ठीक है।
और 25 अप्रैल से आपकी सेशनल अंकों की फीडिंग है, 10 मई से आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा है और सैद्धांतिक परीक्षा 28 अप्रैल 2025 से लेकर 9 मई तक कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो सेशन है वो अगले सत्र से काफ़ी सुधरने वाला है। अगर इस समय सारणी में 15 से 20 दिन 25 दिन का भी डिले होता है, यानी 9 मई से अगर ये लास्ट जून तक भी जाता है, यानी पूरी मई ख़त्म कर देता है, तो फिर भी आपका जो सेशन है वो काफ़ी सुधर जाएगा और आने वाले सेशन में पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो आप सभी को प्रैक्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। प्रैक्टिकल क्या है मेरे प्यारे साथियों कि 26 जुलाई से आप सभी का पेपर ख़त्म हो रहा है ना। उसके 1 to 2 डेज़ के अंदर या 5 डे बिफोर पिछले 2 सत्रों से 5 डे बिफोर आ जाता है नोटिस, एक सत्र को छोड़ करके। आपके जो भी एग्जामिनर होते हैं जो वाइवा लेने वाले, उनके पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है, कि उनको कहाँ पर जाना है। और उस केस में क्या होता है कि आपको पता ही है कि पहले क्या होता था कि फिजिक्स का जैसे है तो इस दिन कराएंगे, केमिस्ट्री का इस दिन कराएंगे, है ना। अब ये ऐसा नहीं करते लोग। अब ऐसा कर दिया है कि आपको इसके दिन, सपोज वो बता देगा कि आपको 5 अगस्त के पहले पहले इस काम को करा लेना है, तो आपके कॉलेज वाले तो जल्दी करा लेंगे, एक बार में सारा प्रैक्टिकल करा देंगे। फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा रहता है कि चलो वर्कशॉप का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, लेकिन कोर ब्रांचेज जैसे मैकेनिकल में हूँ तो पूरे सत्र का सबका एक साथ करा लेते। तो आप 4 से 5 दिनों का वेट करेंगे और इसके अंदर ही आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। तो लेकिन जिनका पेपर हो गया है, जैसे अभी मैकेनिकल 4th सेमेस्टर की बात करें तो आजकल 2-3 दिन 4 दिन में पेपर हो जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि वो कोई सब्जेक्ट तो है नहीं खासा, उसे तो आराम से आप दे दोगे। और फिर सेकंड सेमेस्टर में भी कई सारे बच्चों का हो जाएगा। तो जिनका हो जाएगा वो घर वर थोड़ा घूम आए 10-5 दिन, है ना। तो ये थी छोटी सी वीडियो, कैसी रही कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।